इस पर आप प्रकाश डालें, इसकी क्या स्थिति है, क्यों है ऐसा हो रहा नहीं भाई साहब, वो आपसे समझने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि 1 साल है? पहले जब मोदी जी 400 और मोदी जी का एनडीए पूरा का पूरा 400 की बात करते-करते जब 240 पे रह गया, तब तो जो लोग ढोल बजा-बजा करके सड़कों मतलब छतों पे नाच रहे थे, बारिश में नाच रहे थे, वो अब 1 साल बाद ही जो उनको जो करारा झटका लगा है और उसमें विशेष रूप से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा भी बिहार जाना काफ़ी समय से नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने कुछ ऐसे वीडियो भेजे हैं, उनसे मुलाकात भी हुई है, तो उन्होंने कहा भाई साहब, बिहार अब पहले जैसा बिहार जो लालू का बिहार नहीं रहा है। उसमें वो बता रहे हैं कि गाँव-गाँव तक सड़कें पहुँच गई हैं और ठीक-ठाक काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया है और लॉ एंड ऑर्डर की जो जंगल राज में जो लूट और डकैती होती थी, उसके बहुत सारे कारण थे। मतलब बिजली पहुँच गई है गाँव में जहाँ पहले थी नहीं, तो एक ऐसे फ़ेज़ में पहुँच गया है बिहार, और उसी का शायद ये असर है कि जिस तरह से जो दंडित चाराचोर सुशोभित जो एक मंडली है हमारे देश में, उसमें बहुत सारे लोग बेल पे और जेल पे भी चल रहे हैं। जी, उनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन हाँ, जैसा फिर भी आपसे मैंने निवेदन किया कि मीडिया के बहुत सारे तथाकथित धुरंधर, हाँ, जिसमें ये आशुतोष वगैरह का तो नाम लेना अजीब है, क्योंकि ये तो एक बहुत ही विषैला किस्म का वामपंथी है और अच्छा, उसमें प्रभु चावला वो सारे रो रहे हैं कि साहब हाँ, इनको फँसा दिया। भई उन्होंने जो पाप कर्म किए उसका भी तो ध्यान रखें। और इसमें विशेष अभी हमने थोड़ी-सी चर्चा की, आपने भी टिप्पणी की यासीन मलिक की बात पे। जी, कौन से देश में, किस प्रजातंत्र में एक आतंकवादी को जिसने जो इंस्ट्रूमेंटल रहा है लौखा लोगों को एक प्रदेश से भगाने में और खुद हुँ, हत्या का अपराधी है, उसने हत्याएँ की हैं। उसको हुँ, मीडिया अपने कंधे पे उठा के नाच रहा था एक समय पे और हुँ, प्रधानमंत्री मिल रहे थे हुँ, और इसमें कोई विरोध नहीं कर रहा था ये मीडिया, बल्कि वो हुँ, उसको हत्यारे को रोमांटिसाइज़ कर रहा था। तो सबसे बड़ा हुँ, पतन तो उस समय है, उसके बारे में आप, क्योंकि ये जो एक परिस्थिति है कि जिस तरह से यासीन मलिक का इस देश के राजतंत्र ने, इस देश के पत्रकारों ने, इस देश के मीडिया ने जिस तरह से उस हुँ, आदमी को एक नेता बना करके, एक हीरो बना करके, एक यूथ आइकॉन बना के पेश किया गया, जिसमें रवीश कुमार अंडरस्टूड, जैसे लोग सबसे आगे रहे हैं। तो उसके बारे हुँ। में आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा पतन की स्थिति थी, वो आज भी चल रही है। ये युग था पत्थरवाद पत्थरवादी युग का युग था एक, जी, पत्थरवादी। जी। पत्थरवादी पत्रकार, पत्थरवादी मीडिया, पत्थरवादी जनता, पत्थरवादी विचारधारा, पत्थरवादी समर्थन, पत्थरवादी लोग। हुँ, ये आप अलग-अलग स्टेट्स के हिसाब से यदि देखें तो सबसे सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका इस पत्थरवादी संस्कृति या राजनीति में रही, वो कश्मीर की रही। हुँ, और आपने जो तीरों की बात की है, उस पत्थरवादी जो दानवी संस्कृति थी, मानवीय संस्कृति नहीं, उसका हीरो था यासीन मलिक। हुँ, ऐसे 4-5 और भी लोग हैं, उनका आप नाम अलग-अलग लेंगे तो आपके चीज़ें सामने आ जाएँगे। यानी एक समय था जब शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने मिलकर के कश्मीर की में नीतिगत परिवर्तन कर दिए। जम्मू की जो रिप्रेजेंटेशन था उसको कम कर दिया और कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया। कश्मीर सब जी, बताइए? नहीं, एक ऐसा भी है कि ये माना जा सकता है करीब-करीब उसके बहुत सारे साक्ष्य भी मिल जाएँगे। जी। आपसे भी कभी इस को अलग से समझेंगे, क्योंकि आपने तो वो कालखंड देखा है हुँ। कि शेख अब्दुल्ला परिवार को जागीर के रूप में दे दिया गया कश्मीर। क्या देखिए आप मैं इसका जो इसीलिए मनवाएँ? शेख अब्दुल्ला का मैंने इसलिए नाम उठाया कि वहाँ से हम शुरू करेंगे, यानी शुरुआत कहाँ से हुई? यानी यासीन मलिक किसका प्रोडक्ट है? यासीन मलिक आतंकवाद का प्रोडक्ट है। ये हुँ, आतंकवादी नहीं है, आतंकवाद का प्रोडक्ट है। आतंकवादी तो है ही। But हुँ, right from the day when we became independent, we there was a question of there two prime ministers, two posts and two चुनाव चिन्ह। ऐसा कभी हुआ क्या किसी विश्व में कभी नहीं हुआ। तो ये जब शुरुआत में ही वहां से प्रारंभ का दौर ही जब इस प्रकार से खूनी क्रांतियों से जुड़ा रहा और संविधान की हत्या से जुड़ा रहा और संविधान में अपनी तरीके से
एक तरह से अराजकतावाद से जुड़ा, और जंगल राज से जिसको शुरुआत जिसकी हुई, जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम की भारत की, उसकी शुरुआत में ऐसे यासीन मलिक जैसे मच्छर पैदा होते रहे हैं। इनकी कभी किसी ने चिंता, कम से कम भारतीय जो विचारधारा है, जो भारतीय जो सारी सिस्टम है, उसमें ये लोग डेफिनेटली कुछ समय के लिए सक्रिय रहे, और इनका अब लगभग अस्तित्व समाप्त हो गया है। और 370 के बाद तो कहीं किसी तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। जी, लेकिन आप ये देखिए कि 370 तक ये खुला घूमता रहा। बिल्कुल सही कह रहे हो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी जो है वो अतीक और जो है मुख्तार अंसारी खुले घूमते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल और एग्जैक्टली राइट। और शहाबुद्दीन जो है, कलकत्ता में भी हुआ है, बहुत सारी शहाबुद्दीन जगह में। जी, शहाबुद्दीन जो है वो बिहार में खुला घूमता रहा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये एक एक और बिल्कुल। ये लोग जो अपने आप को पत्रकार और बुद्धिजीवी बता रहे हैं, ये दंडित चारा चोर और उसकी मंडली की हमेशा प्रशंसा करने में लगे रहते हैं कि भई मोदी जी ने सब हड़प लिया, तो ये वास्तविकताओं से दूर एक भ्रम फैलाने का प्रयास है। माधव सिंह जी, तो दक्षिण में भी ये ऐसी गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। हमने किस किस को, स्टालिन आदि आदि जो जो लोग हैं, उन्होंने किस किस तरह के नाम ही खेल खेले हैं। देखिए, तो नाम ये ही सारी, स्टालिन। हाँ, देयर ये लॉट ऑफ देखिए पीपल, वो जिसके वामपंथ सबसे और जिस महिला वामपंथ के सारे सबसे अधिक जूते और जिसके पोशाकों की जिसका कलेक्शन था, जो जयललिता नाम की महिला, उसके हाँ, बाद की जो फॉलोअर्स थे वो किस तरह के थे, उसकी जो असिस्टेंट थी उसने क्या खेल खेला है। यानी चांस किसको नहीं मिला, राबड़ी देवी तक को हमने मुख्यमंत्री के रूप में टॉलरेट किया, और उसका जंगल राज का उन्होंने बहुत मजे से उसका उपयोग किया। तो कहाँ क्या नहीं हुआ। देश का दुर्भाग्य है कि कभी सिस्टमेटिक डेवलपमेंट डेमोक्रेसी का हुआ ही नहीं। फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट 3 चुनावों से बिहार का, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, तमिलनाडु, सॉरी, दूसरे उड़ीसा का, और छत्तीसगढ़ के संदर्भों से, और बाकी और देश चीजों को भी देखें, द चेंज इज देयर, इट इज एमिकेबली ए गुड चेंज, वी आर फीलिंग इट। और ये धराशायी, अब जो नया युग है, जो नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में, विपक्ष कभी भी धराशायी नहीं होगा, पर अपने लक्षणों से ये धराशायी हो रहे हैं, हो गए हैं। इनका कोई विकल्प, अच्छा विकल्प, सकारात्मक यदि विकल्प सामने आता है तो इसको वेलकम करना। बिल्कुल, बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि देश की स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार एक विपक्ष विहीन प्रजा तथाकथित प्रजातंत्र ने जन्म लिया इस देश में, जी, आज पूरा चक्कर लगा करके आप देखिए कि 75-77 साल बाद, 78 साल बाद हम उस परिस्थिति में फिर पहुंच गए हैं कि अपने कर्मों से विपक्ष बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कोई उसकी मैं डेमोक्रेटिक मूल्यों में उसकी आस्था होनी चाहिए। आपसे आपकी बात को सहमत करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस देश में राष्ट्रपति शासन 3 बार 4 बार लगाया गया, बार बार लगाया गया। मैं इस बात की कल्पना नहीं करता हूं कि इस नए सिस्टम से, नई पद्धति से, नए राजकाज में, नई नीति में राष्ट्रपति शासन की हमें कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। प्रेसिडेंशियल जो स्थिति, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी कभी कल्पना नहीं करनी चाहिए। हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम से आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि किसी वजह से, यदि आज की वर्तमान पार्टी सिस्टम में हम यदि उस तरफ बढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा दुर्भाग्य। ये नहीं, व्यवस्था। मैं एक एक बात निश्चय इस पे एक अलग से चर्चा करने की आवश्यकता है कि जिस तरह से एक सीधा-सीधा जो चुनाव होता है हम्म, पार्लियामेंट के लिए और विधानसभाओं के लिए, उसमें हम्म, जिस तरह से जाति, धन, बल का हम्म, जो उपयोग हो रहा है बिल्कुल। उसमें, और उसमें ऐसी मजबूरी हो जाती है कि हम्म, जो लोग सारे के सारे गलत हथकंडे इस्तेमाल करके जीत गए हैं, वो किसी एक विशेष भाग से आते हैं, विशेष जाति से आते हैं, लेकिन हम्म, उनका कोई विजन नहीं है। एक एक मजबूर प्रशासन बनता है, जिसमें बहुत सारे मंत्री ऐसे बन जाते हैं जिनको ना अपने विषय का कुछ ज्ञान है, ना हम्म, प्रशासनिक कोई अनुभव है, ना हम्म, कोई दृष्टि है उनकी, वो सिर्फ हम्म, चौथ वसूलने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। तो उचित ऐसे कहा। लोगों का जो एक बताया जा रहा है कि शायद
प्रेसिडेंशियल सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, क्योंकि सीधा आज आपके पास 5 करोड़ या कुछ करोड़ रुपए नहीं हो तो आप कोई चुनाव ही नहीं लड़ सकते। माधव सिंह इस जी, राज्यसभा की हमारे यहाँ लोकसभा के अलावा पैरेलल व्यवस्था राज्यसभा की है, और वो अपने आप में संतुलित एक अप्रोच है। नहीं, कहाँ वो भी पॉलिटिकल, क्योंकि उसमें भी राजनेता अपने हारे, पार्टियां अपने हारे हुए लोगों को वहां ले जाती हैं। मतलब हम्म। अपने जिनको हरा दिया जाता है, वो उनको हम्म। वहां पे संसद में कुछ न कुछ अंट शंट बोलने के लिए या अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए वहां ले जा रहे हैं। उस तरह से जो हाँ। एक टैलेंट है जो कि विशेष क्षेत्रों का है, हम्म। वो तो जा नहीं वो रहा है। वो नहीं होता ढंग से, सही कह रहे हैं आप। यू आर वो करेक्ट। सिर्फ अपने हारे हुए नेताओं को वहां पहुंचाने का अधिकतर। फिर दूसरी बात है कि जिसमें बताया जा रहा है कि पता नहीं कितने करोड़ रुपए में राज्यसभा की सीटें बेची जाती हैं। ऐसे कुछ उदाहरण पिछले दिनों आए हैं। मतलब वो संख्याएं जो है वो बिल्कुल ही यानी वो इनका खतरा आप कह रहे हैं, गणतंत्र लोकसभा जो है व्यवस्था में इनका खतरा, तो उनका कोई मतलब नहीं है कि उस पर मतलब चर्चा होनी पचासों चाहिए। करोड़ों की बात इस नहीं, पर चर्चा पचासों जरूरी है कि राज्यसभा और लोकसभा का के रिप्रेजेंटेशन पर चर्चा कभी होनी चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि पार्टीवादी जो डेमोक्रेसी है, पार्टी का तो कोई है ही नहीं, संविधान में जिक्र नहीं है, नहीं, इंडिविजुअली लड़ने के लिए पार्टियों में इंटरनल, भाई साहब जब हाँ, पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, परिवारवाद है, तो तो कैसे फिर वो काम करेंगे? कौन-सा प्रजातंत्र है? वो तो इसलिए इंडिविजुअल पारिवारिक तंत्र इंडिविजुअल ही तो इलेक्शन लड़े खत्म लोग हो रहा हैं, है। चयनित नहीं, वो इलेक्शन लड़के आया और उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म बनता है, तो वो वेलकम है। वो चयनित होके लाना ये लगभग गड़बड़ी नहीं, है। आप वो बिल्कुल। उसमें तो कई विकल्प है, क्योंकि हम्म। हम तो अभी वर्स्ट में बेस्ट की कोशिश कर रहे हैं कि कम हम्म। से कम नहीं तो 20-30% तो मंत्री ऐसे होंगे, जिनको हम्म। अपने विभाग का कुछ पता नहीं, प्रशासनिक ध्यान कुछ नहीं, कुल मिला के पूरे चौथ वसूलने के लिए आए हुए हैं। चौथ हम्म। कितनी वसूल पाते हैं, नहीं वसूल पाते हैं, वो एक अलग बात है। तो भाई साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि 2-3 आज की जो राजनीतिक और वास्तविक परिस्थितियाँ हैं, जिनको जी। जनता हरा रही है, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी उनको जिताने के लिए कमर कस के जोर लगा रहे हैं।